इस्लामिक पीडिया के मोअज़्ज़ज़ सामाईन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सामाईन, आज की वीडियो में हम हज़रत ज़ुल्किफ़ल अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान करेंगे, इसलिए वीडियो के आखिर तक हमारे साथ बने रहिए। कुरान मजीद में ज़ुल्किफ़ल अलैहिस्सलाम का जिक्र दो सूरतों यानी सूरह अंबिया और सूरह साद में आया है, लेकिन दोनों सूरतों में सिर्फ नाम मज़कूर है। मुख्तसर और मुफस्सल किसी किस्म के हालात का कोई तज़किरा नहीं है। सूरह अंबिया में आयत नंबर 85 और 86 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और इस्माइल और इदरीस और ज़ुल्किफ़ल ये सब साबिर लोग थे, हमने इन्हें अपनी रहमत में दाखिल कर लिया, ये सब लोग नेक थे। अल्लाह ताला सूरह साद आयत नंबर 48 में फरमाते हैं, इस्माइल, यसा और ज़ुल्किफ़ल का भी जिक्र कर दीजिए, ये सब बेहतरीन लोग थे। ज़ुल्किफ़ल अलैहिस्सलाम के मुतालिक जिस तरह कुरान मजीद में नाम के सिवा कुछ जिक्र नहीं फरमाया, इसी तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इनके मुतालिक कुछ मनकूल नहीं है। लिहाजा कुरान और हदीस की रोशनी में इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता कि ज़ुल्किफ़ल अलैहिस्सलाम अल्लाह के बरगज़ीदा नबी और पैगम्बर थे और किसी कौम की हिदायत के लिए मबूस हुए थे। कुरान और सुन्नत में इससे ज़्यादा सबूत है। बाकी रहा सारो तवारीख़ में इनका ज़िक्र, तो काफ़ी तफ्शीश और जुस्तजू के बाद भी हमें इस सिलसिले में ऐसी ठोस मालूमात नहीं मिल सकीं जिनके ज़रिए ज़ुल्किफ़ल अलैहिस्सलाम के हालात व वाक़यात पर मज़ीद रोशनी पड़ सके। चनाचे तौरात भी ख़ामोश है और इस्लामी तारीख़ भी। अलबत्ता इब्न जरीर रहमतुल्लाह अलैह ने मशहूर मुफस्सर ताबी मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह से इनके मुतालिक एक किस्सा नकल किया है। इसी तरह इमाम अबी इब्न हातिम ने इसी के किस्से के करीब करीब कुछ आसार अब्दुल्ला बिन अब्बास और अबू मूसा अशरी रहमतुल्लाह अलैह से नकल फरमाए हैं। ये तवील रवायात हैं। इनमें है कि इब्न अब्बास और अबू मूसा अशरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ज़ुल्किफ़ल नबी नहीं थे, बल्कि वो एक नेक और सालेह आदमी थे। लेकिन एक तो ये रवायत सनद के एतबार से ज़ईफ़ हैं, दूसरा ये कि इब्न अब्बास और अबू मूसा रहमतुल्लाह अलैह जैसे जलील कदर सहाबा और मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह जैसे अजीम ताबई से ये नामुमकिन है कि वो ज़ुल्किफ़ल अलैहिस्सलाम के मुतालिक ये फरमाएँ कि वो नबी नहीं बल्कि एक नेक मर्द थे। शाह अब्दुल कादिर रहमतुल्लाह अलैह का मौक़िफ़ है कि ज़ुल्किफ़ल अय्यूब अलैहिस्सलाम के बेटे थे और उन्होंने अल्लाह की खातिर किसी आदमी की ज़मानत दी थी, जिसकी पादाश में इनको कई बरस की कैद तकालीफ बर्दाश्त करना पड़ी। चनाचे शाह साहब अपनी तफसीर मवाख़िरुल कुरान में लिखते हैं कि ज़ुल्किफ़ल अय्यूब अलैहिस्सलाम के बेटे थे, एक शख्स के ज़ामन होकर कई बरस तक कैद में रहे और अल्लाह की खातिर ये मुशक्क़त सही। मौजूदा दौर के बाज़ मुफस्सरीन का ख्याल है कि ज़ुल्किफ़ल हस्तकील अलैहिस्सलाम का लक़ब है। एक दूसरे मुफस्सर की अजीब व गरीब राय ये है कि ज़ुल्किफ़ल गौतम बुद्ध का लक़ब है, क्योंकि इसकी दारुल सल्तनत का नाम किफ़ल था। अरबी में ज़ू साहिब और मालिक के लिए आता है। साहिब माल के लिए ज़ू माल और मालिक के शहर के लिए ज़ू बलद के अल्फाज कसरत से इस्तेमाल होते हैं। लिहाजा यहाँ भी किफ़ल के मालिक व बादशाह को ज़ुल्किफ़ल कहा गया है। इस मुफस्सर ने यह भी दावा किया है कि गौतम बुद्ध की असल तालीम तौहीद और हकीकी इस्लाम ही की तालीम थी, मगर इसकी मौजूदा सूरत दूसरे अदयान की तरह तहर्रुफ और मसख़ शुदा है। लेकिन ये अक़वाल क़ियास व आराज़ से ज़्यादा तारीख़ी हैसियत से कोई वक़्त नहीं रखते। हम इस तासुब के कायल नहीं हैं कि अगर सही तारीख़ से ये साबित हो जाए कि कुरान ने जिन अंबिया के सिर्फ़ नाम ज़िक्र किए हैं, उनका मुस्ताक़ फ़िलाँ बरगज़ीदा हस्ती से है, और इसका इनकार सिर्फ इसलिए कर दिया जाए कि इससे पहले चूँकि ऐसी बात किसी ने नहीं कही, इसलिए ये काबिल रद्द है। यकीनन हम इस हकीकत को तस्लीम करते हैं कि तारीख़ी हक़ाइक़ की जुस्तजू का बाब बंद नहीं हुआ और आए दिन नई नई तहक़ीक़ात सामने आ रही हैं और जदीद इनकशाफ़ात हो रहे हैं, बल्कि इनके ज़रिए कुरान मजीद और अहादीस से रसूल के बयान करदा वाक़यात की तस्दीक होती चली जा रही है। मुल्हिद व बेदीन लोग इनका इनकार इसलिए करते आ रहे हैं कि तारीख़ और फ़लसफ़ा इनका साथ नहीं देते, लेकिन अगर कुरान करीम की किसी हस्ती के मुतालिक बयान करदा इनकशाफ़ात रोशनी में आएँ तो हमारे लिए इनकार का बाइस नहीं बल्कि मुखालिफिन पर मज़ीद हुज्जत और दलील है। लेकिन इस हकीकत के इकरार के बावजूद इससे ये भी लाज़िम नहीं आता कि किसी वाक़े के मुतालिक कोई शख्स महज़ अपने वहम व गुमान और क़ियास व अंदाज़ से बेदलील कोई बात कर दे तो ज़रूर इसको मान लिया जाए। चनाचे ज़ुल्किफ़ल अलैहिस्सलाम को गौतम बुद्ध करार देना अभी तक इससे ज़्यादा कोई हैसियत नहीं रखता। हमारे लिए दुनिया के मुख्तलिफ़ गोशों में अल्लाह के फ़रज़्तादा नबियों पर ईमान लाने के लिए कुरान की वो तीनों दफ़ात काफ़ी हैं जो दीन इस्लाम का इम्तियाज़ी वस्फ़ हैं।
سورہ فاطر آیات نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور کوئی امت ایسی نہیں ہوئی جس میں کوئی ڈر سنانے والا نہ گزرا ہو۔ سورہ مومن آیت نمبر 78 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بعض انبیاء کے واقعہ ہم آپ کو بیان کر چکے ہیں اور ان میں سے بعض کے قصے ہم نے آپ کو بیان ہی نہیں کیے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 136 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم رسولوں میں کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے، اس لیے ایک مومن کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کے انبیاء میں سے کسی نبی کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے، یعنی تمام انبیاء پر ایمان لاتے ہیں۔ اس صاف اور واضح عقیدے کے بعد اگر ہمارے سامنے کسی ملک اور کسی خطے کے انبیاء اور رسل کے واقعات ہی نہیں آئے تو اس کے اسباب و وجوہات اور ہیں، لیکن جہاں تک ان پر ایمان لانے کا تعلق ہے تو وہ اختصار سے بھی کافی ہے، اور ان کی تفصیلات سے آگاہی ہماری رشد و ہدایت کے مقاصد یعنی اللہ پر ایمان اور نیک اعمال کے لیے ضروری نہیں ہے، خصوصاً جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ حقیقت بھی قرآن میں واضح کر دی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں اور تمام سچے ادیان کی صحیح اور حقیقی تعلیم کی تصدیق کر کے ان کو بلند درجات کے درجہ کمال کو پہنچانے والے ہیں، جیسا کہ سورہ مائدہ آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آج میں نے تمہارے لیے دین کامل کر دیا ہے اور تم پر اپنا انعام بھرپور کر دیا ہے اور تمہارے لیے اسلام کے دین ہونے پر رضامند ہو گیا ہوں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہمیں یہ تسلیم ہے کہ ہندوستان میں بھی اللہ کے سچے نبی اور پیغمبر مبعوث ہوئے، لیکن سیرت نگاروں کی روایات کے مطابق ابو البشر آدم علیہ السلام اسی ہندوستان کے کسی گوشے میں اتارے گئے، لیکن جب تک قرآن و حدیث کی صراحت یا تاریخ کے صحیح دلائل براہیم سے یہ ثابت نہ ہو جائے کہ ذوالکفل علیہ السلام گوتم بدھ کا لقب ہے، محض قیاس و آراء کی بنا پر ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے، کیونکہ جس طرح کسی نبی کو نہ ماننا کفر کی راہ ہے، اسی طرح کسی غیر نبی کو نبی تسلیم کرنا بھی باطل ہے۔ سامعین، امید کرتی ہوں میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کے آخر میں آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ آپ کو میرے چینل پر آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اینڈ شیئر بھی کر دیجیے اور اس طرح کی اور بھی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو وزٹ کرتے رہیں۔ شکریہ۔